गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, 6 टॉपिक करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। करस्पॉन्डेंस मतलब कि उन मेंबर के साथ कांटेक्ट करना, उनसे संपर्क साधना, ऐसा होता है। तो उसका प्रिकॉशंस क्या होता है हम लोग ने देखा था। उसके बाद जब हम लोग लेटर स्टार्ट करने वाले, उससे पहले उन्होंने बोला है सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर। सर्कमस्टेंसेस मतलब कि परिस्थिति, अंडर विच सेक्रेटरी मतलब कौन सी परिस्थिति में सेक्रेटरी को मेंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, मेंबर के साथ संपर्क करना चाहते हैं। द फॉलोइंग आर द वेरियस ओकेजन द सेक्रेटरी राइट्स द लेटर टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कुछ उन्होंने ओकेजन दिए, कुछ मतलब कैसे प्रसंग बोले कि उस तभी उन सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, मेंबर के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। फर्स्ट लिखा है अलॉटमेंट ऑफ लेटर। क्या लिखा है? अलॉटमेंट ऑफ लेटर। अलॉटमेंट ऑफ लेटर मतलब कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे प्रॉस्पेक्टस द्वारा। मेंबर्स ने वो प्रॉस्पेक्टस पढ़ा और प्रॉस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके शेयर्स परचेज करने के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी दिया। तो कंपनी ने, अगर कंपनी उनको शेयर्स देना चाहती है, कंपनी शेयर्स उनको अलॉट करना चाहती है, तो कंपनी उनको क्या लिखती है? अलॉटमेंट लेटर लिखती है। सेकंड दूसरा इधर है रिग्रेट लेटर। रिग्रेट लेटर मतलब कि कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 1000, एग्जांपल है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 1000 लेकिन एप्लीकेशन आए 1200। तो कंपनी सिर्फ 1000 लोगों को ही क्या कर सकती है? शेयर्स अलॉट कर सकती है। जो बाकी बचे हुए 200 है उनको शेयर्स कंपनी क्या सेंड करेंगी? रिग्रेट लेटर, क्योंकि कंपनी उन्हें क्या कर रही है? शेयर्स ऑफर नहीं कर रही है। बाद में थर्ड वाला इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अगर कोई कंपनी शेयर सर्टिफिकेट मेंबर्स को इशू कर रही है तो उसके लिए एक लेटर लिखना होता है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर हम लोगों ने क्या है देखा है, बोनस शेयर इज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट किसको लिए है? कि मेंबर्स के लिए एक गिफ्ट है। बाद में लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू। एग्जीक्यूशन मतलब कि उनके लिए जो भी राइट इशू देने के लिए, उनका प्रस्ताव रखने के लिए। बाद में लिखा है लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड पे करने के लिए उनको क्या लिखना है? लेटर लिखना है। बाद में लिखा है डिविडेंड मैंडेट। डिविडेंड मैंडेट मतलब कि उनको डिविडेंड पे करना। अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। जो भी ट्रांसफर ऑफ शेयर है, किसी मेंबर्स को अपने शेयर किसी दूसरे और को ट्रांसफ़र करने, तो उसका अप्रूवल देने के लिए सेक्रेटरी क्या करती है? मेंबर्स को लेटर लिखती है। बाद में लिखा है रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अगर जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का जो एप्लीकेशन है या कोई जो उनका प्रस्ताव है वो क्या है, जो हमारे कंपनीज एक्ट के द्वारा या कोई प्रोविजंस के द्वारा, मतलब कि हमारे रूल्स के खिलाफ होगा, तो कंपनी उनको क्या लेटर लिखेगी? रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। बाद में नोटिस एंड एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग। जो हमारी जनरल मीटिंग है उसका नोटिस और एजेंडा। एजेंडा क्या है हम लोग ने पढ़ा है। नोटिस क्या है कि मीटिंग कभी है, नोटिस में क्या लिखा होता है? डे, डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग। मीटिंग कभी है, कौन से टाइम पे है, कौन सा डे है, कौन डेट क्या है, इसके बारे में जो भी सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको नोटिस बोलते हैं। एजेंडा मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ आइटम विच इज डिस्कस इन द मीटिंग। जो आइटम्स मीटिंग में डिस्कस करने वाले उसके लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंडा बोलते हैं। बाद में लिखा है नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अगर किसी का शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया तो उसकी नोटिस भी कौन देते हैं? सेक्रेटरी देते हैं। बाद में लिखा है रिप्लाई टू सर्टन क्यूरीज रेज बाय द मेंबर्स। क्यूरीज मतलब कि किसी मेंबर को कुछ क्वेश्चन है, उनके मन में कुछ प्रश्न है, तो वो किसके, उसका रिप्लाई कौन देंगे? सेक्रेटरी देगा, कंपनी देगी। बाद में लिखा है लेटर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। लेटर्स टू, क्या बोला उन्होंने? लेटर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कि जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कौन सी सिचुएशन में होती है? किसी मेंबर्स की डेथ हो गई होगी, या कोई उसका जो ल्यूनियासिटी होगा, मतलब उसका मानसिक संतुलन खो गया होगा, या कोई इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो उसके शेयर्स, उसके जो भी लीगल हायर्स है, जो कंपनी जो कोर्ट ने किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया होगा, तो वो शेयर्स उनके नाम पे जाते हैं। तो उसका लेटर्स किसको लिखेंगे? रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। द फॉलोइंग आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस। अभी हम लोग को इस लेसन में कौन से लेटर्स पढ़ने वाले हैं देखें। उन्होंने बोला है द फॉलोइंग आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द सेक्रेटरी एंटर्स इनटू करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कि उन्होंने नीचे जो सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशन दी है, तभी क्या करना पड़ता है? सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है मेंबर्स के साथ। उन्होंने फर्स्ट लिखा है लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सेकंड लिखा है लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
उन्होंने बोला है कि जो डिविडेंड पेड करना पड़ता है उसका एक लेटर, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना पड़ता है उसका लेटर है। थर्ड वाला लिखा है लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, एंड फोर्थ रिप्लाई लेटर ऑफ द क्यूरी ऑफ द मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। अभी हम लोग को स्पेसिमेन लेटर्स देखने का है। फर्स्ट है उसमें लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील, ड्यूली स्टैम्प एंड साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एंड काउंटरसाइंड बाय सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है टाइटल टू शेयर्स इशूड बाय द अंडर कॉमन सील। क्या बोला है? ये क्या है? टाइटल टू शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी। टाइटल टू शेयर्स क्या है? इशूड बाय कंपनी अंडर द कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कि कंपनी का राउंड शेप में जो सील होता है, जो स्टैम्प होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन सील। ये हम लोग ने कॉमन सील क्या है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एंड साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। साइन किसका? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। काउंटर साइड बाय सेक्रेटरी। किसके सामने? सेक्रेटरी के सामने। जो काउंटर साइड सेक्रेटरी का काउंटर साइड उनके सामने क्या होना चाहिए? सेक्रेटरी के सामने साइन किया हुआ होना चाहिए। Every company must issue or dispatch a share certificate to the allotee within the 2 months after allotment of share। हर एक कंपनी क्या करती है? इशू करती है, डिस्पैच करती है शेयर सर्टिफिकेट टू द अलॉटी। किसको? अलॉटी को विदिन 2 months आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर है उसके 2 महीने के बाद हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है? इशू या डिस्पैच करना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट। As per the request of allotee, the company send a letter for issue of share certificate. The letter contains the information about issue of share certificate such as the folio number। क्या लेटर में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कि शेयर सर्टिफिकेट कभी इशू क्या है उसका इन्फॉर्मेशन, सच एज अ फोलियो नंबर। फोलियो नंबर का एक आइडेंटिफाइड नंबर है कि जो यहाँ पे एक लेटर में नाम लिखे मिस्टर जयंत मोदी, ये जयंत मोदी के नाम पे कितने शेयर्स है, उनके शेयर्स के डिस्टिंक्टिव नंबर कितने, ये सभी जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोलियो नंबर। बाद में शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू सेबी सर्कुलर, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड शेयर सर्टिफिकेट बाय रजिस्टर पोस्ट। अकॉर्डिंग टू सेबी के सर्कुलर के अनुसार कि उन्होंने बोला है कि उनको जो शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट किसके? रजिस्टर पोस्ट के द्वारा उन्हें सेंड करना चाहिए। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले लेटर। आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले पर कि लेटर क्या है हमारा। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी लेटर क्या कैसे लिखते हैं उसका नाम, उसका फॉर्मेट पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है उन्होंने, यहाँ पे उसका स्पेसिमेन लेटर लिखा है। स्पेसिमेन लेटर में हम लोग स्टडी करने वाले लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि हेडिंग में क्या होता है कि कंपनी का लेटर हेड होता है। लेटर हेड पे सेक्रेटरी क्या करता है? लेटर लिखते हैं। सेंटर में कंपनी का नाम होता है। यहाँ पे लिखा है कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड। उसका कंपनी का जो भी रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है वो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस नीचे भी लिखा हुआ है कि रजिस्टर ऑफिस A30 ओरा टावर्स MG रोड कैंप पुणे 411012। यहाँ पे लिखा है CIN नंबर। CIN नंबर क्या है? हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में इसका स्टडी किया है। CIN नंबर इज द उसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार हर एक कंपनी को क्या मिलता है? CIN नंबर मिलता है। अभी CIN नंबर में फर्स्ट क्या लिखा है? U लिखा है। U मतलब कि अनलिस्टेड, मतलब कि वो कंपनी क्या है? लिस्टेड नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड। यहाँ पे L लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? लिस्टेड। जो 1111 जो नंबर है वो किसका नंबर है? इंडस्ट्री कोड है। वो किसका नंबर? इंडस्ट्री कोड का नंबर है। बाद में लिखा है MH मतलब कि स्टेट कोड। यहाँ पे MH मतलब कि महाराष्ट्र है, दिल्ली होगा तो DL होगा, ऐसे स्टेट का कोड है। उसका स्टेट का कोड का नंबर लिखा है 2000। PCL मतलब कि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, सॉरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड। और PTC होगा तो प्राइवेट कंपनी होगा। और जो भी लास्ट में नंबर है वो नंबर किसका है? जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेफ्ट साइड में फ़ोन नंबर लिखा है, फैक्स नंबर लिखा है। आप कौन सा भी फैक्स नंबर फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। रेफरेंस नंबर के किस रेफरेंस से आप लेटर लिख रहे हैं, हम लोग ने सभी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। वेबसाइट लिखी है कंपनी की, राइट साइड में ईमेल लिखा है और डेट लिखा है कि कौन से डेट पे क्या कर रहा है सेक्रेटरी, लेटर लिखा है। हम लोग ने देखा है कि डेट भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेट क्या लिखा है? 12 नवंबर 2019। या किसको लेटर लिखना है? अभी यहाँ पे लिखना है, नीचे लिखा है मिस्टर जयंत मोदी। मिस्टर जयंत मोदी क्या है? मेंबर से उनको लेटर लिखा है। उनका एड्रेस लिखा है अभिमान अपार्टमेंट 30 LB रोड पुणे 411001।
अभी ये होने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा जो इनसाइड एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट किसके लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का, वो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सैल्यूटेशन यहाँ पे डियर सर या मैडम लिखते हैं। अभी ये जयंत मोदी ये क्या है, सर है, मतलब कि ये जेंट्स है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50 आई एम हियर बाय ऑथराइज टू इशू अ शेयर सर्टिफिकेट। क्या लिखा है सेक्रेटरी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब कंपनी की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म करता है एज पर यूर रिक्वेस्ट, कि आपकी रिक्वेस्ट जो आपका एप्लीकेशन नंबर 50 है उसके द्वारा आई एम हियर बाय ऑथराइज टू इशू, क्या बोला सेक्रेटरी, आई एम हियर बाय, वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने वाला है। द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द लेटर बाय रजिस्टर पोस्ट टू योर रजिस्टर एड्रेस। कि जो ये शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट आपको कभी मिलेगा, 15 दिन के बाद। जो ये लेटर रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपके जो रजिस्टर एड्रेस यहाँ हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो मेंशन किया हुआ है उस एड्रेस पे आपको पहुंचने के 15 दिन के बाद हम लोग क्या देंगे, आपको शेयर सर्टिफिकेट नंबर देंगे। उन्होंने यहाँ पे बोला डिटेल्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एज फॉलो, उसका शेयर सर्टिफिकेट का डिटेल्स क्या क्या उन्होंने वहाँ पे नीचे दिया, वहाँ पे 4 कॉलम उन्होंने बनाए। फर्स्ट है फोलियो नंबर लिखा है 1006। सेकंड है शेयर सर्टिफिकेट नंबर, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर कितना है। बाद में थर्ड लिखा है डिस्टिंक्टिव नंबर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब कि सीरियल नंबर, कितने शेयर्स मिस्टर जयंत मोदी के पास है। फ्रॉम 301 टू कितने 400 शेयर, मतलब कि 100 शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने उनके पास 100 शेयर से, किसके नाम पे, मिस्टर जयंत मोदी के नाम पे। ये टेबल होने के बाद उन्होंने नीचे लिखा है इट शैल ऑलवेज बी अवर एंडेवर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ अवर सर्विसेज टू यू एट ऑल टाइम। उन्हें क्या बोला है कि आई शैल ऑलवेज टू बी यूर एंडेवर मतलब कि हमने आपको अच्छी सर्विस देने का बहुत प्रयास किया है। थैंकिंग यू, लेटर लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू, राइट साइड पे यूअर्स फेथफुली। अभी ये लेटर किसने लिखा है, सेक्रेटरी, लेकिन किसके फेवर में लिखा है, किसके फेवर में लिखा है, कंपनी के फेवर में। इसके लिए लिखा है, किसका नाम लिखा है यहाँ पे, कंपनी का नाम, साइन मिस्टर आनंद स्वामी, और आनंद स्वामी क्या है, कंपनी के सेक्रेटरी। ये लेटर किसने लिखा है, सेक्रेटरी ने लिखा है, किसके तरफ से लिखा है, कंपनी की तरफ से लिखा है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है। 11th में हम लोग ने लेटर का स्पेसिमेन, उसके क्या क्या कंटेंट्स है उसके बारे में स्टडी किया था। वैसे ही लेटर्स हम लोग को इस 12th में भी लिखना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने किया था सेक्रेटरी ने कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, क्या बोला है कि उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो आपका रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50 है उसके द्वारा आपको क्या मिलने वाला है, शेयर सर्टिफिकेट मिलने वाला है। लेकिन कभी मिलेगा, 15 डेज़ के बाद, 15 दिन के बाद ये लेटर आपको रजिस्टर पोस्ट से आपके रजिस्टर एड्रेस पे जो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन किया गया है तभी आपको मिलेगा। बाद में शेयर्स की डिटेल्स लिखी है और उन्होंने वहाँ पे लेटर ख़त्म किया यूअर्स फेथफुली करके। यहाँ पे लेटर ख़त्म होता है, स्पेसिमन लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। थैंक यू।